सबसे पहले तो मैं न्यूज़ पीआर के लिए कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे उनको हार्दिक शुभकामना देती हूँ कि ये अमृत महोत्सव है और अमृत महोत्सव सभी भारत के सभी एक एक जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें देखना है कि हम 75 वर्ष में हम कितना आगे बढ़े हैं। इसलिए अपने को आगे बढ़ाते हुए और इस देश में हम सभी लोग अपने काम और अपने बदौलत जो हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो 75 वर्ष में जितने आत्मनिर्भर भारत हम बने हैं और भी आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें, ये हमारी सबसे बड़ी शुभकामना है और हम अपने को भी आकलन करें कि हम लोग कहाँ तक गए हैं। धन्यवाद। तो सभी भारतीयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त हमारी आज़ादी के 74 साल पूरे हो रहे हैं, तो पूरे देश के लिए एक बहुत सुखद एक मौका है। लेकिन आज जो देश की स्थिति है वो उतनी ही दुखदायी है। इसीलिए इस 15 अगस्त के मौके पर सबको शुभकामना देते हुए हम साथ साथ ये भी कहेंगे कि इस देश में आज़ादी के मूल्यों के पक्ष में, आज़ादी के साथ साथ हमें जो संविधान मिला था, उस संविधान में जो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की कल्पना थी, उसके पक्ष में, और एक व्यापक न्याय, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, उस न्याय की गारंटी करने के लिए नागरिक अधिकार के पक्ष में हम सब लोग संकल्प ले, यही हमारी आज़ादी को और आगे चल कर के मजबूत बनाए। बिहार की तमाम जनता को 15 अगस्त की हम हार्दिक शुभकामना देते हैं जदयू परिवार की तरफ से। और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से 15 वर्षों से बिहार आगे बढ़ रहा है, पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी उसी तरह से दुगनी गति से और आगे बढ़ेगा। न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ पीआर को मेरी शुभकामना है। देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष रूप से, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जिस दृढ़ता से लोकतंत्र की सेवा कर रहे हैं, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के रूप में आप अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, आपको वह मजबूती प्राप्त हो और आपसे लोकतंत्र भी गौरवान्वित हो। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारी शुभकामना है कि आप निरंतर उत्तरोत्तर आप आगे बढ़ते रहें और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाते रहें। धन्यवाद। लोकतंत्र का महापर्व 15 अगस्त होने जा रहा है। इस अवसर पर हम सबों को संकल्प लेना चाहिए कि हमारे अंदर कोई एक ऐसी बुराई हो जिसको हम त्याग दें और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनावें। और मेरे विभाग की ओर से तमाम लोगों को शुभकामना है कि आप लोग अपने अपने परिवार का जमाबंदी अविलंब करावें, जिससे कि आने वाला समय, आपका आने वाले भविष्य, जो बच्चे हमारे हैं उनका सुगम हो और डिजिटल हो। क्योंकि सोशल मीडिया, आज के बच्चे जो हमारे जन्म लेते हैं वो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो उसको नज़र पड़े कि मेरे दादा और परदादा मेरे लिए कितनी संपत्तियाँ रच के गए हैं, वो उनको नेट पर दिखाई दे। 75वां आज़ादी का वर्षगांठ मना रहा है। इसे अमृत महोत्सव के रूप में देश का हर नागरिक अपने घरों पे भारतीय तिरंगा फैलाए, ऐसा हम लोग आग्रह करेंगे। समस्त बिहारवासियों और देशवासियों को अमृत महोत्सव में भागीदार होने के लिए, 75 सालगिरह के जश्न को मनाने के लिए हमसे अपील करना चाहते हैं। हम लोग अमृत महोत्सव जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है 75वां साल का स्वतंत्रता दिवस पर, हम लोग अपने पर्यटन स्तर से झांकी भी हम लोग दे रहे हैं। नंदगढ़ लौरिया का और आपका केसरिया बुद्ध स्तूप का झांकी में हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब पूर्ण रूपेण पश्चिमी चंपारण में महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था, उसको भी लेकर हम लोग वहाँ इसका महोत्सव मनाने का काम करेंगे और अपने तरफ से देशवासियों को इसके लिए हम बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। उनकी उपस्थिति भी होनी चाहिए। प्रोटोकॉल, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, उसका पालन करते हुए राष्ट्र के निर्माण में उनका सहयोग होना चाहिए। जो हमारे गरीब तबका के लोग हैं, उनके लिए भी हम लोग इस पर विशेष तौर पर कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और उनको जो सो हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं और उनकी भागीदारी उसमें सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 15 अगस्त को मेरा देश आज़ाद हुआ था। मैं उस समय के सेनानियों का जो शहीद हो गए उसके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। इन्होंने देश को संभाला और देश का नाम रोशन किया और
75 साल में देश बहुत आगे गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में बहुत सारे विकास हुए हैं। एक भी वर्ग विकास से अब अछूता नहीं है। मैं इस आज़ादी 15 अगस्त के अवसर पर मैं तमाम देशवासियों को और ख़ास के बिहार के जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन्हें अभिनंदन करता हूं। विकास की गति आगे बढ़ रही है और आगे बढ़े, इसकी मैं शुभकामना करता हूं और मैं आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। लगभग 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए। आज़ादी, देश को आज़ाद कराने वाले लोगों ने जो स्वप्न देखा था आज़ादी का, वो आज़ादी आज भी अधूरी है। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई है, देश से गुलामी नहीं गई है। फ़र्क इतना ही हुआ है कि पहले अंग्रेज़ों के गुलाम थे हम लोग और अब जय श्री राम के गुलाम हो गए हैं। इतना ही का। जब तक कि देश के, जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं, जब तक आज़ादी का स्वाद नहीं मिलता है सभी लोगों को, तब तक आज़ादी हमारा अधूरा है। शिक्षा व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, किसान सड़कों पर है, छात्रों को रोजगार नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आज़ादी कहाँ है? आज़ादी तो केवल अमीर घर में पहुंची हुई है। कॉरपोरेट घरानों के बीच में आज़ादी है। आम जनता को अभी आज़ादी नहीं मिली है। अभी वास्तव में जो आज़ादी मिलनी है, उसके लिए संघर्ष और आगे ज़रूरी है, तभी शायद आज़ादी मिल पाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, इस संविधान के अनुसार जब तक काम नहीं होता है, आज़ादी अधूरी है। देखिए, आपके चैनल को 15 अगस्त के अवसर पर हम ढेर सारी शुभकामनाएं ही नहीं देते, बल्कि अपितु यह अपेक्षा करते हैं कि आपका यह चैनल जन सरकार के मुद्दे पर निष्पक्षता के साथ भय रहित होकर के संकलन करे और आवाम तक, जनमानस तक उन खबरों को पहुंचाए, ताकि लोकतंत्र का चौथा जो स्तंभ कहीं न कहीं आज देश के अंदर में एक सवालिया निशान के घेरे में है, उससे आगे हट कर करके आपका चैनल सशक्त रूप में काम करे। यह मेरी शुभकामना है 15 अगस्त के अवसर पर। स्वतंत्रता दिवस की 75वां वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के रूप में सभी देशवासियों मना रहे हैं। मैं सभी देशवासियों की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और स्वागत करती हूं। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है 15 अगस्त के दिन, तो न्यूज़ पीआर को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आप बहुत अच्छा करें और बेबाकी से आप इसी तरह से पत्रकारिता करते रहें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं न्यूज़ पीआर के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना है और मैं आपके चैनल को इस बात के लिए भी शुभकामना देना चाहता हूं कि आप लगातार जन समस्याओं को, जन आकांक्षाओं को लेकर के जिस प्रकार से संघर्ष के साथ आप पत्रकारिता करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना है। इस स्वतंत्रता दिवस पर पुनः भारत की इस लोकतंत्र की ऐसी शक्ति आपको प्रदान हो कि इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप और शक्तिशाली हों और जन सरोकार से जुड़े विषयों को उठाते रहें और साथ ही साथ उन सबके लिए आप सामत बनकर के सामने आए जो जनता के हित का शोषण करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को। और हम चाहेंगे कि आपका चैनल दिन प्रतिदिन ऐसे ही संघर्षपूर्ण रास्ते पर चले और समाज के ज्वलंत मुद्दों को उठाता रहे, ये हमारी शुभकामना है। 15 अगस्त के अवसर पर पूरी बिहार की आवाम को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से और आपके चैनल को भी हम ढेर सारी बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। 15 अगस्त के दिन देश आज़ाद हुआ था। सैकड़ों वर्ष की लड़ाई के बाद, सैकड़ों वर्ष
आज़ादी के प्रथम लड़ाई से लेकर द्वितीय लड़ाई तक जो समय था उसमें हजारों लाखों देश के जवानों ने, देश के जाबाजों ने अपनी शहादत दी। उन शहादत को भी हम सलाम करते हैं इस मौके पर। और हम 15 अगस्त को मनाते हुए इस बात को याद करते हैं कि जब कभी भी देश पर खतरा आवे, जब कभी भी देश गुलामी की तरफ जाने का संकेत मिले, या फिर जब कभी भी देश में आम आवाम प्रताड़ित हो, तो ऐसे मौके पर देश के जवानों को खड़ा हो जाना चाहिए। इस बात की प्रेरणा हमें इस अवसर पर मिलती रही। भारतवासियों और बिहार वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता दिवस देश की आज़ादी को याद दिलाता है। तिरंगा फहराकर हम अपने दिन और दिन को याद करते हैं। इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार सहित संपूर्ण भारतवासी को अंतरात्मा के संपूर्ण निष्ठा के साथ बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और ये कामना भी करते हैं कि यह भारत पिछले 2 साल से जटिल समस्याओं से गुजर रहा है, कोरोना महामारी काल से गुजर रहा है। लाखों लोगों ने इस कुव्यवस्था के तहत अपनी जानें गंवा दी हैं। उनके प्रति भी हमें श्रद्धांजलि अर्पित करना है। किसी के बहकावे में न आते हुए भारत की एकता और अखंडता के लिए सभी समाज, सभी वर्ग, सभी दल के लोगों को एकजुट होकर भारत के सशक्तिकरण के लिए हमें संकल्पित होता है, दृढ़ संकल्पित होना है। इसी संकल्प के साथ पुनः स्वतंत्रता दिवस की आप सबों को बधाई। 75वां स्वतंत्रता दिवस को हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसमें सब लोगों से अपील है कि प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सब लोग अपने अपने गांव में, कस्बों में झंडा फहराएं और राष्ट्रगान, सामूहिक राष्ट्रगान गाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जन अधिकार युवा परिषद संपूर्ण देशवासियों व प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देती है। यह दिन हर भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। देश के लिए सम्मान व असंख्य बलिदान के बाद मिली आज़ादी को अक्षुण्ण रखने का संकल्प दोहराने का दिन है। देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता की रक्षा करना हमारा फर्ज है। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग में जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यह मैं अरमान रखता हूँ। फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। राजू दानवीर, प्रदेश अध्यक्ष जन अधिकार युवा परिषद बिहार। 15 अगस्त पे हमारे बिहार के सभी जनता को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। जितनी मेहनत और शिद्दत के साथ हम लोग ने स्वतंत्रता को पाने का काम किया है, इस स्वतंत्रता दिवस पर उस स्वतंत्रता के विषय को समझें, अपने अधिकारों को समझें, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग हों और बिहार के विकास में अपनी अहम भूमिका प्रदान करें। जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिन रात मेहनत करके सभी मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने का काम करते हैं, चाहे वो महिलाओं के विषय में हो, चाहे वो दहेज प्रथा को लेकर के उसको रोकने के लिए हो, या बाल विवाह को रोकने में जो उनकी कारगर भूमिका होती है, या विभिन्न तरह की योजनाओं के माध्यम से लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जो उनकी भूमिका है, उसमें जिस तरह से वो आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं या योजनाएं बनाते हैं या क्रियान्वयन करते हैं। मैं अपनी बिहार की सभी जनता से ये आग्रह करूंगी कि उस योजनाओं को समझ करके उससे लाभान्वित हो करके बिहार के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएं और बिहार को प्रगति के पथ पर अग्रसर करें।